से आज वीडियो में मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए 10 रहस्यों के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो एक बहुत ही बड़ा सभ्यता है और अभी हाल ही फिलहाल में कुछ पहले एक साल मोहनजोदड़ो के नाम से एक बॉलीवुड में मूवी भी आई थी जिसे बहुत ज़्यादा देखा भी गया था और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि मोहनजोदड़ो आखिरकार है क्या। आज वीडियो में हम वही जानते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी बातें। दरअसल मोहनजोदड़ो नामक स्थान को मौत का टीला कहा जाता है। आखिर क्यों? हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि क्यों कहा जाता है। मोहनजोदड़ो संबंधित 10 ऐसी बातें के बारे में जानकर आप हैरान ही नहीं होंगे, आपके खुद पर गर्व भी होगा। तो आज हम वीडियो में वहीं की बात करते हैं मोहनजोदड़ो से जुड़े बारे कुछ प्राचीन रहस्यों के। मोहनजोदड़ो हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे मोहनजोदड़ो के भी नाम से कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे के 2 स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। सन जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग माना गया। इस सभ्यता के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थे। मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इस समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहनजोड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, आलमगीरपुर और भी बहुत सारी सभ्यता के कई प्राचीन नगरों को ढूंढ निकाला गया है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 10,000 स्थानों का पता चला है। अब इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मात्र देवी या प्रकृति देवी की है। प्राचीन काल से ही मात्र या प्रकृति की पूजा भारतीय काल से करते आ रहे हैं। माँ, मम्मी। चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसे एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूपवंशी ने उसका सहयोग किया था। इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग के एमएस में भी मिला था।
ऐसा माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 46 से 16 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बांग कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये कपास की खेती के बारे में भी जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास की उपार्जन का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। हड़प्पा की सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान की ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिले हैं। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और वे लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब यह कि वे लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस क्षेत्र की भाषा की लिपि चित्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानघर में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध से भी जानते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी का सबसे पुरानी और सुनियोजित नगर था। दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप बत्सेन ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोजा खाराखल दास बनर्जी ने की थी। यह दोनों ही नगर आसपास हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागर कहा जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुआं होने के परिणाम मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के परिणाम भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का समतल क्षेत्र चित्रभाषाकार है, जिसे मोहनजोदड़ो भी आता है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहते हैं और विशाल स्नानघर के निकट विशाल कक्ष 20 स्तंभों पर आश्रित है। यह 8 फीट गहरा, 23 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा कुंड भी है। इसे वाटरप्रूफ ईंटें भी लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानघर के जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। इस नगर की सड़कों और गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। यहाँ की दीवारें और सड़कें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस नगर की इमारतें, स्नानघर, मुद्रा, मोहर, मूर्तियाँ, फूलदान आदि अनेक वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे और लोहे की वस्तुएं मिली। यहाँ से काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरों के अलावा चौपड़ की गड्डियाँ, दिए, मापतोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने, दे पाट वाली चक्की, कंघी, मिट्टी और कंगन के पत्थर और औजार भी मिले हैं।